In the beginning, name of Allah is most mighty and most merciful. So in this video, we are going to create UET using HTML, CSS and JavaScript. If you don't know about UET, so what is UET? UET is an University of Pakistan. So if I show you UET, University of Engineering and Technology. So we will wait. And that will be open under 10 to 20 minutes. And here it has been opened. We are going to be wait. So you can see here. So you can see here. There is an changing one. So we will create it too, and there are many drop down menu. I will create here only one, and after that you can create more. So if I show you how it look like, there is an UT main campus, and then there is Faisalabad campus, Novel campus, New campus, and then another campus, and then in parallax sliding, and more things. Worldwide ranking, and if we go more down, there are important links. Campus, again UT Eglens, international student, and then core team member, like if I show you what, like that's only one div, and then sports, and then there is a map, and done. And now we are going to create this. I will open my file explorer. I will go to the desktop, and I had created an UET folder, and it is fully empty. I will open with my code editor. That is going to be VS Code. If you want to download, you can go to the description. So आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यूटी कैसे बनाते हैं, और ये होने वाली है इन उर्दू. वेट, मैं इस फाइल को क्लोज कर लूँगा. वेट, यहाँ पे अब हम तो वेट करेंगे, और ये हमारा VS कोड ऑन हो चुका है.
वेट, हमें यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, ओपन विथ कोड कर लूँगा। वेट, यहाँ पे बहुत सारे खुल रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा और वेट करूँगा। यहाँ पे मैं एक अबाउट यूटी बनाऊँगा। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे जाके अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इमेज भी लगेगी। सो उसके लिए सबसे पहले मैं index.html ऑन करके यहाँ पे एक और फाइल बना लूँगा, index.html। और यहाँ पे डॉक टाइप लगाऊंगा, लिंक CSS। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा script.src, script.js, .main, .body, और यहाँ में लाऊंगा .nav, .nav के अंदर होगा .top, .top में होगा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9। पहले टॉप में डॉट लोगो आएगा और लोगो में इमेज आएगी और इमेज की एसआरसी होगी ये वाली। और फिर आएगा डॉट लोगो के बाद .a, जिसमें होगा सबसे पहले एक एंकर टैग, हिस्सा, और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, डिस्क्लेमर, उसके बाद DS, JS, और फिर हमारे पास होगा UT Academy, और अकेडमी के बाद हमारे पास आएगा Alumni, यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा लाइब्रेरी और एक क्यूक कोको कीक ईमेल। अब यहाँ हम क्या करेंगे, बनाएंगे डॉट बॉटम, वेट, और अब इस डॉट बॉटम में
अब यहाँ मैं क्या करूँगा, डॉट बॉटम में अबाउट यूईटी, एकेडमी, एडमिशन और ये चीज़ें डाल दूँगा और इसको हैश दे के यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट यूईटी और उसके बाद हम लिखेंगे एकेडमीज और उसके बाद हम लिखेंगे एडमिशन, उसके बाद हम लिखेंगे फैसिलिटीज और उसके बाद हम लिखेंगे रिसर्च, इनोवेशन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यूईटी स्टूडेंट और उसके बाद हम लिखेंगे कैंपस और यहाँ से चले जाएंगे गो लाइव, चले जाएंगे फॉलो लिंक पे। ओके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स भी है, कॉन्टैक्ट्स। अभी हम क्या करेंगे, बॉडी मार्जिन 0, पैडिंग 0। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसको पहले हम कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। हमें स्टाइल अप करना है डॉट टॉप, उससे पहले डॉट नैव, पोजीशन फिक्स्ड, बैकग्राउंड करते हैं अभी ब्लैक और विड्थ 100%, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं, एक विड्थ हमने देनी है और बैकग्राउंड हटाते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, जो डॉट लोगो है वेट फ्लोट लेफ्ट करवाना है, कुछ इस तरीके से। लेफ्ट नहीं, उसको हम कह सकते हैं ए। वेट, डॉट ए फ्लोट लेफ्ट, डॉट ए नहीं सॉरी, यहाँ पे हमें डॉट लोगो फ्लोट लेफ्ट और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बी आर ऐड करते हैं। 3 4 पे। अब हम क्या करेंगे, डॉट लोगो की जो इमेज है उसको थोड़ा छोटा करेंगे। इसकी पहले हम करते हैं हाइट 40 पिक्सल्स और इसको कर देते हैं 100%।
और उसको हमें चाहिए मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमें चाहिए मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल्स, कुछ इस तरीके से। अब हमें स्टाइल करने हैं हैज़ा, और ये जो हमारी साइड पे है डॉट ए के अंदर जितने भी एंकर्स हैं, पहले तो हम डॉट ए को करते हैं फ्लोट राइट, और फ्लोट राइट करने के बाद इसमें देनी है पैडिंग 10 पिक्सल्स की, इस तरीके से। 50 कर सकते हैं, नहीं वेट 20 कर देते हैं। और मार्जिन टॉप 30 पिक्सल्स, और यहाँ पे डॉट ए के जो एंकर्स हैं उसका फॉन्ट साइज होगा 12 पिक्सल्स, 16, यहाँ हम दे सकते हैं 14। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कलर हम देखते हैं कलर ब्लू ही, फॉन्ट फैमिली sans serif, मार्जिन 20 पिक्सल्स, बहुत ज़्यादा 10 भी बहुत ज़्यादा है, 5 देते हैं, 2 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करते हैं। इसका कलर हमने करना है ऑरेंज, ए होवर कलर ऑरेंज, और यहाँ पे डॉट ए बिफोर कंटेंट इस तरीके से पे आ रहा है, बिफोर नहीं आफ्टर लिखने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे चाहिए मार्जिन राइट 10 पिक्सल्स, यह हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं ट्रांजिशन 900 मिली सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा है, 100 मिली सेकेंड्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अबाउट और यूटी को कुछ इस तरीके से दें, या हम सिर्फ देंगे 1 को, या लाइक अगर पूरे को दे पाए तो पूरे को भी देंगे। डॉट बॉटम में सबसे पहले पैडिंग डालेंगे, 10 पिक्सल्स की टेक्स्ट अलाइनमेंट डालेंगे सेंटर, और डॉट बॉटम के ए में टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाएगी नन। इसका बैकग्राउंड कलर भी हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं पेंसिल को क्लिक करता हूँ,
और अब यहाँ पे हमारे पास इसका कलर आ जाए। कॉपी किया, पेस्ट किया, आ गया इस तरीके से। अब टेक्स्ट का कलर वाइट है और थोड़ा वो है, तो उसके लिए पहले तो पैडिंग हमने दी 10 पिक्सल्स, फुल परफेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्जिन भी देंगे 10 पिक्सल्स की। कलर वाइट, फॉन्ट फैमिली sans serif, फॉन्ट विड्थ 900, थोड़ा सा कम 700, परफेक्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको पहले बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम देते हैं .ab, कुछ इस तरीके से हो, बट हमें क्या करना है, .ab हम देते हैं .ac, .ad, .fa, .re, .ut, .cam, कुछ इस तरीके से हो जाए। अब हम क्या करेंगे, बॉटम में जितने भी डिव हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लो, अब यहाँ पे होवर प्रॉपर्टी लगाने के लिए सबसे पहले ऊपर आ जाना है। अब सबसे पहले अबाउट है, तो यहाँ हम बुलाएंगे .drop1, और उसमें हमारे पास फुल विड्थ होगी। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एक डिव बना देंगे इंट्रोडक्शन का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिव, इसमें होगा h2 इंट्रोडक्शन, और एक पैराग्राफ में क्या होगा, वेट अ सेकेंड। अब जो वो पैराग्राफ है उसमें हम कई एडिटिंग करेंगे, क्या मैं आपको कहता हूँ। अब ये इसमें इंट्रोडक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल, तो हमें टोटल 7 करनी है। लाइक हम कह सकते हैं वर्जन, मिशन 1 2 3 4 हो गए, 5 7 हो गए। अब .drop1 पोजीशन एब्सोल्यूट, इस तरीके से, पैडिंग 10 पिक्सल्स, मार्जिन 10 पिक्सल्स। अब पोजीशन एब्सोल्यूट है, फिर हम लेफ्ट भी दे सकते हैं 10 पिक्सल्स का, थोड़ा सा ज़्यादा 90 का, 120 का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ मैं क्या करूँगा, 120 130 150, हम कर सकते हैं 260 240
230, 220, like 200. Yes. और box sizing, box shadow, sorry, 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel. आगे इस तरीके से width 90%, तो इससे कम 10% इतनी, 30 इतनी, 50 इतनी, 60 इतनी, 70 इतनी, 70 परफेक्ट। और यहाँ पे 70 देने के बाद मार्जिन और देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हेडिंग बना के, पहले तो इधर आता हूँ, 1 2 3 4 है, 4। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 डी बनाऊँगा। ठीक हो गया, 2 3 4, 4 हो गए। अब मैं करूँगा सेव, 4 आ गए। अब यहाँ पे मैं करूँगा डॉट ड्रॉप 1 के अंदर डिव जितने भी हैं इसको मार्जिन 20 पिक्सल दो यार। 20 पिक्सल्स होगी कि नहीं, 20 तो हो गई। मार्जिन लेफ्ट 30 देनी पड़ेगी, या 50 या 90, 90 ज़्यादा, 80। इस तरीके से हम कह सकते हैं। और मार्जिन लेफ्ट देने के बाद इसमें आ जाना चाहिए ओवर इफेक्ट। अब जो ड्रॉप 1 के अंदर जितने भी डिव हैं और उनके अंदर जितने भी H2 हैं, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसका कलर हो जाना चाहिए कलर ब्लू, ये वाला ब्लू कुछ इस तरीके से। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कुछ इस तरीके से। और जो इसके अंदर डॉट ड्रॉप 1 का डिव में जितने भी पैराग्राफ हैं उसको भी हमें एक चीज़ देनी पड़ेगी। अब इनमें इसको सीधा होवर ही लगाते हैं। क्या, कलर वाइट, बैकग्राउंड ऑरेंज, और इस पे आ जानी चाहिए पैडिंग। यही पैडिंग आनी चाहिए हमारे ड्रॉप 1 डिव पैराग्राफ में। इतनी भी ज़्यादा नहीं, 10 पैडिंग होनी चाहिए, तो ताकि इसकी भी ज़्यादा ना हो, 10 ही हो, कि ये पूरा लग रहा है। तो उसके लिए हम कर देते हैं इसकी पैडिंग 6 करके देखते हैं। ओके, इस हिसाब से परफेक्ट है। और ट्रांजिशन भी ऐड कर देते हैं, 1 सेकेंड, स्टेप स्टार्ट। सब स्टार्ट या स्टेप एंड। वन सेकेंड का या इससे भी कम, 1 मिली सेकेंड करके देखते हैं, या 90 मिली सेकेंड, ये वाला था। और ये हर पैराग्राफ पे है। तो अब इसका करते हैं, सबसे पहले तो डॉट ड्रॉप का 1 का डिस्प्ले नन। वेट क्यों नहीं हुआ, डॉट ड्रॉप 1 डिस्प्ले नन।
यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा। क्या हमने किसी और डिव में दिया है? मैं अगर ऊपर जाऊँ, ये डॉट ए बी है। अब मैंने यहाँ पे ए बी का तो कुछ दिया नहीं। बट इसका डिस्प्ले नन क्यों नहीं हो रहा? डिस्प्ले हम कर देते हैं नन। डॉट ड्रॉप वन डॉट ए बी के अंदर जो डिव है उसका डिस्प्ले नन करके देखते हैं। अब हुआ है। अब हम करते हैं क्या, डॉट ड्रॉप वन ओवर डॉट ड्रॉप वन ओवर अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेट अ सेकेंड। अब यहाँ पे होवर मैं करूँगा, होवर किस पे, डॉट ड्रॉप वन पे, डिस्प्ले ब्लॉक ड्रॉप वन पे, या जो ए बी के अंदर जो डॉट ड्रॉप वन है या जो डिव है, अंदर जो डिव है उस पे वेट हम देखते हैं। ए बी पहले मैं करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ डॉट ड्रॉप वन यहाँ पे हम ऊपर आते हैं, इसका डिस्प्ले नन क्यों नहीं हो रहा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट ड्रॉप डी के अंदर जितने भी डी है उसका भी डिस्प्ले नन। और डॉट ड्रॉप डी की हाइट 0 पिक्सल्स। डिस्प्ले नन क्यों नहीं हो रहा, हमें ये देख। अगर मैं ये चीज़ें हटा दूँ लाइक दिस, फिर हो रहा है डिस्प्ले। फिर हम क्या कर सकते हैं, ये ना करें, यही सारी चीज़ें कॉपी करते हैं, यहाँ से हटाते हैं। अब जब ओवर होगा भी शो हो और डिस्प्ले हो जाए ब्लॉक, बैठ के यहाँ पर स्पेस है नहीं क्या। यहाँ हम कह सकते हैं डॉट ड्रॉप और ड्रॉप नहीं ए बी को होगा। वेट, ये आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी ओवर डॉट ए बी ओवर डॉट ड्रॉप वन के डिव का भी डिस्प्ले टू ब्लॉक। वेट यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ हूँ, डिस्प्ले ना हटाए, इसका डिस्प्ले ना हटा दो इस तरीके से। वेट, यहाँ पे मैं कंट्रोल जी करूँगा, डिस्प्ले ब्लॉक। अब यहाँ पे मैं अगर ऊपर आऊँ जहाँ मैंने सारा पेस्ट किया है, इसकी जगह ये पेस्ट करता हूँ और डिस्प्ले कर देता हूँ इसका नाम।
अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे हम करें क्या, मैं नीचे आता हूँ, ये हम कर सकते हैं जो ड्रॉ जो ए बी के अंदर डिव है, वो जो ए बी के अंदर जो डिव है वो वेट, इसको अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ, वेट कंट्रोल जी, यहाँ मैं नीचे आऊँगा, यहाँ सबसे पहले तो इसको ए बी करूँगा और इसका डिस्प्ले नन क्यों नहीं हो रहा, हमें देखना पड़ेगा। कॉपी करते हैं, तो इसका भी डिस्प्ले करते हैं नन। अब जब होवर हो तो ए बी का डिस्प्ले हम करते हैं ड्रॉ 1। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ अगर मैं डालूँ कॉमा, लिखूँ डॉट ए बी ओवर डॉट ड्रॉप 1 डिव, यहाँ पे आ तो गया, यहाँ पे अगर हम ये चीज़ें डाल दें आ रहा है, वेट, यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ें कॉपी करूँ और यहाँ दो ड्रॉप 1 में वापस डालूँ कुछ इस तरीके से, ये ठीक है आ रहा है। कम करते हैं सेव, वेट, यहाँ पे हम सेम वोट करते हैं, वेट, इसका क्यों हमें डिस्प्ले नन करना है, वेट कंट्रोल जी करूँगा मैं, ये चीज़ें वहाँ ही पेस्ट करूँ, अभी कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, इसका पहले तो डिव हटा दूँगा, डिव तो चाहिए ही होंगे। अब क्या हो रहा है कि ये जो हमारा ड्रॉप का डिव है ना वो वर्क नहीं कर, अगर मैं ड्रॉप 1 का ही डिस्प्ले कर दूँ नन तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं डॉट डी पी एक और बनाते हैं, यहाँ ऐड करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब जब हमने डी पी बनाया ना, हमने उसका करना है डॉट डी पी डिस्प्ले नन, उसका भी नहीं हो रहा। डॉट डी पी डिस्प्ले नन, वेट, यहाँ पे अगर हम इसका डिस्प्ले नन करें तो ये हो रहा है, इसका करें, इसका नहीं, वेट, मेरे पास एक आइडिया कि हम क्या कर सकते हैं इसका, क्योंकि ये डॉट ड्रॉप का तो डिवोर्ड है, इसको करें डिस्प्ले नन, हो गया ना, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, इसको कर दें -20, ये हम कर दें टॉप -100,
कंट्रोल जी, मार्जिन इसकी 20 देते हैं। अब जब ये आ रहे हैं तो इसका हम कर देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, तो इसका टॉप कर देते हैं 100 पिक्सल्स। रूम करते हैं 200, हम करते हैं 10 पिक्सल्स, 1 पिक्सल्स, -10 पिक्सल्स, 31, 131। अब यहाँ पे चला गया, इमेज डिस्प्ले तो नैनो हो नहीं रहा। हम ये क्या कर सकते हैं, .ab ओवर .drop 1 डिस्प्ले नैनो हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, टॉप 10 पिक्सल्स आ गया, 100 पिक्सल्स इधर आ गया। अब 100 आया तो ये डुप्लीकेट करके हम करते हैं ड्रॉप के डिव को। इन्हें हमें एक क्लास देनी पड़ेगी। यहाँ मैं क्या करूँगा, इन सब को हटाऊँगा, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे आए, इसको एक देंगे क्लास ई। अब इसको हम कर सकते हैं 1 2 3 दफ़ा डुप्लीकेट। हम कर सकते हैं .e, वेट कंट्रोल जी, ये एरर किस चीज़ का शोर है, हमें ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे .p हमने बनाया था, ये ओवर .e डिस्प्ले ब्लॉक आ गया। इसके इनलाइन ब्लॉक करके देखते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम अब क्लास हटाएं, क्लास पी है, इसको हम डिलीट करते हैं तो ये इधर आ रहा है, इसके साथ में। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, .v की पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेता हूँ, इसमें कंट्रोल जी करूँगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं पैरालैक्स स्क्रॉलिंग। इसको मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा। अब हमने बनाना है, नीचे जाते हैं डॉट में, ये होने वाला है हमारा पैरालैक्स स्क्रॉलिंग। अब इधर मैं क्या करूँगा, डॉट में बैकग्राउंड इमेज डालूँगा URL की, और ये URL पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये ड्रॉप डाउन अभी मैं फिनिश कर रहा हूँ। वेट, फिनिश तो नहीं हम कह सकते, यहाँ फिनिश करते हैं और इसका टॉप कर देते हैं माइनस। अब इस तरीके से हमारा साफ हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इमेज हमारे पास क्यों नहीं है, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड, और हमें देनी पड़ेगी हाइट 100 पिक्सल्स की, देते हैं 200 पिक्सल्स की, 500 पिक्सल्स की,
700 और यहाँ पे हमें 500 में अगर 600 करें और यहाँ पे हम डाल देते हैं बैकग्राउंड, रिपीट नॉट रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, टेक्स्ट, इसको मिलाना पड़ेगा नीचे। हम कर सकते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड वेट, इसको सेंटर में करना, सेव इट और यहाँ पे हम ऐड करते हैं बैकग्राउंड, वेट, बैकग्राउंड साइज कवर और यहाँ पे अगर हम ऐड करें बैकग्राउंड पोजीशन हो गई या बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्लिप या बैकग्राउंड अटैचमेंट टेक्स्ट लाइक दिस। और अब हम अगला काम शुरू कर सकते हैं। मेन के बाद जो हमारा होने वाला है डॉट ऐप। अब इसमें क्या है ये हमें, इसके बाद हमारे पास आ रहा है टॉप स्टोरीज। अब ये बनाने के बाद इसको नहीं हम बनाते, लाइक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बना देते हैं इम्पोर्टेंट लिंक्स को, H2 अलाइन एंटर इम्पोर्टेंट लिंक्स, सेव करते हैं। आगे हमारे पास इम्पोर्टेंट लिंक्स। अब उस इम्पोर्टेंट लिंक्स, सबसे पहले वो जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं उसके नीचे भी हमारे पास डिव्स हैं बहुत ज़्यादा। अब हम बनाते हैं सबसे पहले तो पहला डिव, एक डिव जिसमें लाइक इसको करते हैं क्लास देते हैं 1, अब यहाँ पे हम करते हैं .1 यहाँ पे मैं दूंगा हाइट 100 पिक्सल्स, बैकग्राउंड इमेज URL, जो URL है उसमें यहाँ पे हमारे पास आएगी पहली इमेज, सेव करेंगे तो आ चुकी है। और बैकग्राउंड रिपीट डालेंगे, नो रिपीट, ये ऐड करने के बाद हाइट और देंगे 200, 300 करते हैं, 400, 500, या तो हम कर सकते हैं .1 में, इसमें हम लगा देते हैं सीधा इमेज, आगे इमेज सीधा, और हम दे देते हैं इसको हाइट बहुत ज़्यादा ही दे दी है, 200 दे देते हैं। वेट, इसको तो 600 ही देंगे। कहता कि हमें .1 को क्या करना है, जो .1 है इसकी हाइट रखनी है हमने 100 पिक्सल्स, और .1 की जो इमेज है उसकी हाइट हमने रखनी है 100%। अब हम कर सकते हैं बड़ी और कम 300,
और यहाँ पे देते हैं मार्जिन 20 पिक्सल, यही सेम चीज़ इसमें होगी कुछ इस तरीके से। और डॉट वन को एक दफ़ा और डुप्लीकेट 3 दफ़ा कर देते हैं, 4 5 6 दफ़ा करें। अब हम करते हैं क्या, डॉट ऐप के अंदर जितने भी डिव हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब यहाँ पे हमारी वेबसाइट बन चुकी है, फुटर रह गया और बाकी हाफ चीज़ें रह गई हैं। अब मैं आपको शो करवाता हूँ कैसी लगी है हमारी वेबसाइट। अब यहाँ पे हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की और फुटर रह चुके हैं। अब आप देखें हमारी वेबसाइट लगी है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे हमने पैरालेक्स डाला है, तो ये हमारी वेबसाइट ऐसी है। अब जब मैं स्क्रॉल करूँगा ये बैकग्राउंड जो वहाँ का वहाँ रह जाऊँगा। बैकग्राउंड वहाँ फिक्स है और फिर ऊपर हमारी बात आ रहा है और फुटर आ चुका है। So thank you for watching my video. If you like my video, don't forget to press the bell icon button. Don't forget to hit the subscribe. I will meet you in the next video with my new content. So take care and Allah Hafiz.